श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए। देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्रीधाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्रीधाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1588505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।
राधे
विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्णागजातिकरवीररतालपुष्पै वेल्लप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्त ग्रहाण परमेश्वर ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोल भागवत भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय कमला मैया की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसथं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद
जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए पंडित जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। समादरणीय प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण चारों जुगों के समस्त संतों के चरणारविंद में शतशः कोटिशः अनंतशः दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णवों के चरणों में अनंत बार दंडवत प्रणाम। हम लोग बहुत बड़े पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं। कार्तिक मास पुराणों में कई जगह आया है। कार्तिक मास को भगवान स्वयं कहते हैं कार्तिक मास मैं ही हूँ। कहीं कहीं मार्गशीर्ष कहते हम हैं। कहीं कहीं यह भी आया है 11 महीना के बाद 12 महीना के बाद अर्थात 32 महीना कुछ दिनों के बाद एक मास आता है जिसको ग्रामीण भाषा में मलमास कहते हैं। लेकिन भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर स्वयं अपने भक्तराज प्रहलाद जी के कल्याणार्थ साधु संत गौ ब्राह्मण देवताओं के कल्याणार्थ ब्रह्मा जी के द्वारा अचूक वरदान प्राप्त करने वाला दैत्य सम्राट हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए स्वयं मास का रूप धारण करते हैं। जिस मास को सदग्रंथों में आया है पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम महीना में जो शुभ कर्म किए जाते हैं अन्य महीनों के अनुसार सहस्र गुना फलदायी होता है। पुरुषोत्तम महीना अर्थात मल मास। मले मास में जो शुभ कर्म कोई करता है तो सहस्र गुना फलवान होकर के फलित होता है। श्री जी कृपा से मास भी 2 प्रकार के माने जाते हैं। एक सौर्य मास, एक चंद्रमास। चंद्रमास की गिनती पूर्णिमा से पूर्णिमा हुआ करती है और सौर्य मास की गिनती संक्रांति से संक्रांति तक हुआ करती है। तो मिथिलांचल में बिहार, पूर्व उत्तर प्रदेश, बंगाल, नेपाल सौर्य मास की प्रधानता है, संक्रांति की प्रधानता है। दोनों ठीक अपनी अपनी जगह पर हैं। तो अब की बार कार्तिक महीना की आज संक्रांति
कई जगह श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम अयोध्या जी, हरिद्वार, पुण्य क्षेत्र में लोग मास करते हैं। गंगा किनारे कई जगह, अपने बिहार के बेगूसराय जिला में सिमरिया घाट पर लगभग 150 वर्षों से कार्तिक मास मेला लगा करता है। पहले सिमरिया घाट की व्यवस्था नहीं थी। पहले चौथा में, फिर रूपनगर में, फिर सिमरिया गांव के पास, अब राजेंद्र पुल के सहारे वर्षों से 62-63 ईस्वी से मेला लगता है। 4 वर्षों से वहाँ हम लगभग 42 वर्षों तक रहे लगातार। 2018 ईस्वी में यहाँ प्रत्येक वृंदावन बथे पंचायत लगमा में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। उसमें श्री राधा मोहन ठाकुर जी सवाहन सपरकर की स्थापना हुई। उस 18 ईस्वी में गए सिमरिया घाट, और 19-20 इक्कीस 22 चौथा बार है, चौथा वर्ष है। 19-20 इक्कीस 22 से यही है। दैव दुर्भाग्यवश 2 बार हम कार्तिक महीना में अस्वस्थ होकर के मास संकल्प छोड़कर चले गए डॉक्टरों की शरण में। इस बार आप लोगों के आशीर्वाद से जो प्रारंभ हो रहा है, राधे राधे। ठाकुर जी सब ठीक ही करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण सत्संगात्मक मासिक कथा होगी। आज 2 बजे से विचार था, लेकिन कहते हैं अपने यहाँ आप इच्छा परम नास्ति, देव इच्छा परम बलम। ये कहते हैं ना, राधे श्याम राधे श्याम। ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण की संस्कृत टीकाएं 74 हैं, 74 गिनती करके। अभी 12-13 वर्ष हुए हैं। शंकर जी शास्त्री नाम के दाक्षिणात्य हैं, उन्होंने जितनी टीका उपलब्ध हो पाई उनको सबों का संकलन करके श्रीमद् भागवत महापुराण के कई खंडों में ग्रंथ प्रकाशित किए हैं। हमारे पास में बहुत हैं, लेकिन अब हम पढ़ नहीं सकते। जो ही देखना चाहते हैं आँख में पानी आ जाता है। ठाकुर जी का विधान सब ठीक है, उस ग्रंथ की भूमिका लिखने वाले एक फरके शास्त्री जी हैं, प्रकांड विद्वान। उन्होंने संस्कृत में ही 28 पृष्ठों में भूमिका लिखी है। गजब कर दिया। चलिए, आज से तो हिमालय सनातन धर्म के आधार पर जहाँ कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, कथा कहने से पहले महात्म की कथा होती है। क्यों पहले होती महात्म कथा? तो संस्कृत में परिभाषा है, महात्मा ज्ञान राहितेन तद्ज्ञानाभावात्। जब तक हम श्रीमद् भागवत महापुराण किए हैं
रामायण जी क्या है, विष्णु पुराण आदि क्या है, वेद महाभारत आदि क्या है, तब तक तद विषयक निष्ठा प्रेम भक्ति आदि जागृत नहीं हो सकते आपके हृदय में। इसीलिए महात्मा का ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक महिमा नहीं सुनेंगे तब तक उसमें आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी। यद्यपि भागवत का वर्णन संक्षेपेण वेदों में भी है, सभी पुराणों में भी है, महाभारत में भी है। 17 पुराण सहित 1 लाख श्लोकात्मक महाभारत और 1 लाख मंत्रात्मक वेदों के पुनरुद्धार करता भगवान श्री कृष्ण के अंशावतार पराशर नंदन श्री वेदव्यास जी हैं। सब कुछ करने के बाद उनके हृदय में शांति का लेश नहीं है। तो आपने सोचा क्या किया जाए। मैंने अपनी शांति के लिए इन तमाम ग्रंथों की रचना की, लेकिन मैं स्वयं शांति विहीन हो रहा हूँ। मुझे शांति नहीं मिल रही है, संतोष नहीं हो रहा है। मुझे इन समस्त ग्रंथों के रचयिता व्यास को ही जब शांति नहीं मिल रही है, तो इन ग्रंथों की कथा सुनने वाले, पारायण करने वाले, अनुशीलन करने वाले, आलोडन प्रत्यालोडन करने वाले को शांति कहाँ से मिलेगी। वो चिंता के सागर में गोता खाने लगे। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर विराजमान अपने दिव्य लोक में, दिव्य सिंहासनस्थ। देखिए मेरी पीठ पीछे क्या है हम नहीं देख रहे हैं। यदि सांप आ जाएगा आप वो देखोगे, प्रतिकार करोगे। मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, मेरी पीठ में आँख नहीं है। इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है आपको पता है नहीं है। कल क्या हुआ 24 घंटों के अंदर, 24 घंटों की वार्ता कथा आदि का ज्ञान समझते नहीं है आपको। घटना घटी वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। अब वर्तमान में संसार में क्या हो रहा है उसका भी ज्ञान नहीं है, और कल क्या होगा इसका भी ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान भूत भविष्य वर्तमान को राधे श्याम बच्चा खांसी और जरूर उठा लीजिए, उठा कर चले जाए दूसरी जगह। मैं जो कहता हूँ हाथ जोड़ कर करिए, बाहर ले जाइए, आवाज़ आए तो सुनना, नहीं तो आपको दोष लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं जानता हूँ नहीं कहूँगा तो मैं दोषी हो जाऊँगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ठाकुर जी कृपा से राधे श्याम जी भगवान त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकालज्ञ कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान तीनों की जानकारी वर्तमान के समान हो। जैसे मैं वर्तमान आप सबों को मैं देख रहा हूँ, आप सब मुझको देख रहे हैं ना। राधे श्याम। भगवान श्याम सुंदर इसी प्रकार से भूत बीता हुआ, वर्तमान, आने वाला जो भविष्य है, सबों का ज्ञान चंचल कैसे, यूं क्यों करते हो, सावधान। जिनको मन नहीं लगता उठकर चले जाएंगे। ऐसे ऐसे करेंगे हम आप जोर देखते हैं विक्षेप हो जाता है। सावधान हो जाइए, पद्मासन लगाइए। आसन ही ऐसा बना रखा है आपने, मालूम पड़ता है उठने वाले हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी। भगवान ने देखा वेदव्यास जी हृदय से उद्विग्न हो गए हैं।
ये अशुद्धावस्था में है, ध्यान रखिए। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने वेदव्यास जी अब तक जितने ग्रंथों का पुनरुद्धार किया, निर्माण किया, संकलन किया, रचना की, सब अशुद्ध अशुद्ध अवस्था में किए गए क्रियाकलाप अशुद्ध माना जाता है। वेदव्यास जी स्वयं अशुद्ध, आप कहोगे भगवान के अंश हैं। भगवान स्वयं कहते हैं गीता जी के 10वें अध्याय में, व्यासानाम कृष्ण द्वैपायनम, जितने व्यास हुए हैं, अनंत व्यास हुए हैं, अनंत ब्रह्मा हुए हैं, उन अनंत व्यासों में कृष्ण द्वैपायन अर्थात ब्रह्मर्षि ब्रह्मपुत्र भगवान वशिष्ठ जी के औरस पुत्र श्री ब्रह्मर्षि शक्ति जी, हाँ उनके औरस पुत्र भगवान पराशर जी, उनके द्वारा प्रकट हुए हैं श्री वेदव्यास जी। उनको कहते हैं भगवान समस्त व्यासों में कृष्ण द्वैपायन मैं हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे विशिष्ट भगवान की विभूति व्यास जी महाराज, वो भी अशांति के सागर में गोता खा रहे हैं। तो भगवान ने स्मरण किया, देवर्षि नारद जी का, पहुंच गए। आपका देवर्षि ब्रह्मर्षि वेदव्यास जी को जाकर संभालिए, कहते पहुंच गए। देखिए राजश्याम जी, गोलोक में विचार विमर्श हो रहा है। अब बद्रिकाश्रम से 12 मील लगभग 17-18 किलोमीटर उत्तर दिशा में सम्यप्रास नाम का आश्रम है। वहाँ भगवान वेदव्यास जी चिंता के सागर में, अशांति के सागर में, विचार विमर्श के सागर में गोता खा रहे हैं, तैरते उतराते हैं, कहीं सहारा नहीं मिल रहा है। भगवान त्रिकाल लगे हैं। अब भगवान के भजन करने वाले भगवान से बड़े होते हैं। कलि पावनावतार राम तत्व मर्मज्ञ प्रातः स्मरण पूज चरण श्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, राम ते अधिक राम करदासा। भगवान से सभी प्रकार से श्रेष्ठतम भगवान के दास हैं। स्वयं भगवान स्पष्ट कहते हैं, जिनको वेदों ने, पुराणों ने, स्मृति ग्रंथों ने, तो समस्त धर्म ग्रंथों ने गला फाड़ फाड़ कर कहा है, भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हैं, अजित होते हैं। भगवान कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवान किसी के अधीन नहीं होते हैं। और स्वयं अपने मुखारविंद से भगवान का उद्घोष है, अहम भक्त पराधीन। भगवान का टिमटिम उद्घोष है, मैं अपने भक्तों का अधीन हूँ। भक्त हमको जैसा नचाता मैं वैसा नाचता हूँ। देखिए भक्त कैसे बनता है। भक्त संस्कृत में भात का नाम है भक्त। संस्कृत भाषा में अब कोई दाल भात खाता है तो क्या संस्कृत में होगा, सूपेन सह भक्तम खादति देवदत्त। देवदत्त नाम का कोई पुरुष है, कोई आदमी है, वह दाल भात खाता है। तो दाल का नाम है सूप। तो सूपेन सह भक्तम खादति। भक्त माने भक्त तो नहीं खाता है, भात खाता है। जब भात के समान भक्त होगा
तब भगवान को अधीन कर लेगा। भात कब बनता है सब जानते हैं, आप लोग तो भात को ही खाने वाले थे, हैं, रहेंगे। भात की स्थिति कब होती है? पहले धान बोते हैं, फिर पौधा होता है, फिर हम उसको दूसरी जगह लगाते हैं, बड़ा होता है, पानी बता देते हैं, धूप में वह पक जाता है, तपस्या उसकी। जब आप ऐसे होंगे तब भगवान आपका अधीन होंगे, तो भक्त के समान बनिए। भागवत माने भक्ता नाम अयमिति भागवत, भक्तों का भागवत है। भक्ता नाम सुललित चरितानि संति जत्र तत्खलु भागवतम। समस्त भक्तों की पूर्णमयी गाथाओं का जहाँ गुम्फन किया गया है, निरूपण किया गया है, आलोडन प्रत्यालोडन किया गया है, उसका नाम है भागवत। ठाकुर जी की कृपा से धान पक गया। अब देखो उस तपस्या, उसको काटते हैं हम लोग, करते हैं ना, हमने काटा था पहले, आज तो जो स्वयं करते हैं पता होगा, जमाना बदलता रहता है। फिर भी उसको राजश्याम जी मशीन के द्वारा पुआल से अलग करते हैं। फिर भी उसकी तपस्या बाकी है अभी। राधे श्याम तो उनसे को जरा धीरे धीरे करे, सब हमको ही करना पड़ेगा। राम 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 राम, कान खड़ा होता है लेकिन कहना हमको पड़ता है। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, राधा रमण गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कथा होगी, उसकी भूमिका बना रहा हूँ, समझते होंगे आप लोग। पुआल से अलग धान हो गया, उसको मशीन में पहले तो उखल में कूटा जाता था, खूब उसकी पिटाई होती, सहन करता है। क्यों? भगवान को अधीन करना है उसको। बड़ा विलक्षण से आपके पास जब चावल बन गया, फिर भी अभी अधूरी है तपस्या उसकी। अब देखिए हमने किया है, आप लोग रोज करते हैं, यहाँ भी बन रहा है। बर्तन में पोती देते थे, नीचे से आग जलती थी, पोती वाला बर्तन रखते थे। आज तो पोती की जरूरत नहीं, गैस हो गया, जिसके मारे एक भी निरोग नहीं है। थोड़ी बहुत बीमारी प्राय सबों के पास में है। ठाकुर जी के पास से नीचे से आग की आंच से पोती गर्म होती है, उसके बाद बटलोही बर्तन गर्म हुआ, उसका प्रभाव पानी पर पड़ा, खोलने लगा। तब देखिए, ये देखिए तपस्या। ठंडा पानी में धोते हैं, उला हुआ पानी में उसको गेरते हैं, अब फिर उसको 10-15 मिनट या आधा घंटा। इसी प्रकार से ध्रुव प्रहलाद, पितामह भीष्म, अर्जुन आदि, मीरा इत्यादि
अनगिनत भगवान की भक्ता, वो विरक्तहीन ऐसी बात नहीं है, सभी में भक्ति आ सकती है और आती भी है। तो श्री जी की बात से जब बनकर तैयार हो गया, थाला दिन परोस करके ठाकुर जी के सामने उसको जाने का अधिकार मिला। और ठाकुर जी ने सोचा इतनी तपस्या इसने की है, उसका राय श्याम जी राधे राधे करते हैं, भोग लगाते हैं, प्रसाद पाते हैं, अर्थात भक्त को भगवान स्वीकार करता है। कब? जब भक्त का रूप धारण हुआ तब ना, उससे पहले नहीं। ऐसे भक्त के विषय में भगवान कहते हैं ब्रह्मर्षि दुर्वासा जी के प्रति, हम भक्त पराधीन हो, हे स्वतंत्र। राधे राधे राधे। दयानंद जी आपसे कह रहा हूँ, इधर उधर क्यों देखते हो? मन नहीं आपका लगता है? चले जाइए, नहीं तो शाम 5 यहाँ आ गए, चले जाइए, हम इधर नहीं देखने देंगे। ये खराब होता है इससे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से भक्त जो दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा त्यक्त्वा माम शरणम जाता कथं तं त्यक्तुमित्से। श्रीमान भक्त के भगवान क्या कहते हैं ब्रह्मर्षि दुर्वासा के प्रति? देखिए, आपने तपस्या की दूसरों को कष्ट देने के लिए, और जिसके पीछे आपने कृत्या का प्रयोग किया, चक्रवर्ती सम्राट राजा राजेश्वर अयोध्या नरेश श्री अमरीश जी महाराज, उनको अपने मन को उन्होंने मेरे चरणों में रख रखा है, अपने नेत्र की ज्योति को मेरे स्वरूप के दर्शन में छोड़ रखा है, कानों को हमारी कथा आदि का श्रवण करने में लगा रखा है, अपने हाथों को हमारी सेवा में लगा रखा है, समस्त इंद्रियों को हमारी सेवा में लगा रखा है। अब बताइए, उनको रात दिन का भान नहीं है, स्त्री पुत्र कुटुंब का भान नहीं है, 19 साथियाँ किसी को पहचानते नहीं हैं, संतों की सेवा और मेरी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, उनके ऊपर आपने कृत्या का प्रयोग कर दिया। आपको हमारा सुदर्शन जिंदा छोड़ दिया, ये समझिए आपका भाग्य है। जला कर राख क्यों नहीं कर दिया? आप विरक्त हैं, फिर भी क्रोध के वशीभूत हो हुए। 1 वर्ष होने वाला है, मेरी सेवा करते हैं, मात्र चरणामृत लेते हैं व्रत की रक्षा करने के लिए, निर्दोष एकादशी व्रत का फल मुझको समर्पण करते हैं। यदि पारण नहीं किया जाएगा तो निर्दोष नहीं रहेगा, दोषपूर्ण हो जाएगा, तो भोजन तो कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे द्वारा ब्राह्मण दुर्वासा जी को कष्ट हुआ है, चक्कर काट रहे हैं, जब तक वो भोजन है तब तो हम भोजन नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प ले लिया है। एकादशी करते हैं, एकादशी के बाद पारण नहीं करेंगे, एकादशी का व्रत दूषित हो जाता है, इसलिए चरणामृत लेते हैं। चरणामृत पान करके एकादशी व्रत को शुद्ध
करके मुझको समर्पण करते हैं। और देखिए, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, सगे संबंधी, इस लोक से लेकर परलोक तक सबों को त्याग दिया है। केवल हम चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। यदि आप अपना कल्याण चाहते हो तो जहाँ से सुदर्शन है वहाँ जाइए। तब तो 1 वर्ष हो रहा है, कार्तिक शुक्ल पर देवोत्थान की द्वादशी है। वो गिरते हैं चरणों पर, उनके चरण वो गिरते हैं। अंत तो गत्वा दुर्वासा जी भूल भूल प्रशंसा करके खूब वरदान देते हैं। भक्त होता है ऐसा किसी का अहित नहीं सोचता है, किसी का हित नहीं सोचता है। भगवान का जो नाम लेगा, रूप का ध्यान करेगा, लीला का दर्शन करेगा, धामादिकों का सेवन करेगा, और स्वप्नावस्था में भी किसी का हित नहीं सोचेगा। ठाकुर जी का विधान देखिए, जब हमको आपको ज्ञान हुआ, जब आप किसी अच्छे विद्वान का संग हुआ, या आपके माता पिता प्रबुद्ध हैं, छोटी अवस्था माता पिता नाना प्रकार के रामायण जी, महाभारत आदिकों की कथा सुनाते, हम भुक्तभोगी इसलिए बताते हैं। तो उस समय में ये पता नहीं था, पीछे मालूम पड़ा संसार क्या है। संसार अपने आप कैसे टपक पड़ा? संसार का बनाने वाला कोई जरूर होगा। मूर्ख है कि विद्वान है, क्या है? नहीं, न मूर्ख है न विद्वान है, वो परम पारदर्शी होगा, उसको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होगा। उसी के द्वारा 84 लाख जोनि में रहने वाले समस्त जीव होते हैं, उसी का अंश सबों में होता है। जब तक हम सबों के द्वारा उसका स्मरण चिंतन भजन नहीं होगा, तब तक हम सबों का कल्याण होना नितांत असंभव है। इत्यादि विचार विमर्श विचारक विमर्शक के दिल दिमाग में चक्कर काटा करता। इन समस्त प्रश्नों का समाधान जहाँ हो, उसका नाम श्रीमद् भागवत है। कोई ऐसा विचार नहीं है, कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका समाधान श्रीमद् भागवत में न हो। ऐसा क्यों? जो काम भगवान राम कृष्ण से नहीं हो पाता, जो काम भगवान राम कृष्ण से नहीं हो पाता, वह काम उनके नाम कर देते हैं। नाम वह शक्ति है, वह क्षमता है। प्रत्यक्ष उदाहरण स्वयं मैं आपके सामने, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए लोग देखा देखी करते हैं, तो मुझको देखकर करो ना, नाम लो। राधे श्याम। आप लोग, मैं कैसा था, कौन था, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, इस संसार की बात है। तो हमको, आपको सबों को एकमात्र काम एक भी नहीं छोड़ना है। आपकी खेत है, जमीन है, फसल करते हैं, लाते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, एक विषय उसमें जोड़ना है। शिव जी की संपत्ति नहीं है, शिव जी के लड़के इंजीनियर डॉक्टर तो नहीं है, भगवान की संपत्ति है। हम लोग भगवान की संपत्ति के रक्षक हैं, रखवाली करने वाले हैं। यदि हम नहीं करेंगे अपना काम, अपनी ड्यूटी, तो उसका दंड मिलेगा हमको। इस उद्देश्य यदि आप काम करते हैं तो आपका कल्याण ही कल्याण है, चाहे कोई हो। लेकिन
ये कहाँ हो पाता है? कुछ इधर बताई, उद्विग्नता हो गई, सारा पढ़ा लिखा बर्बाद हो जाता है। तो आपको धैर्य सुदृढ़ कब रहेगा? अंतःकरण से नामाश्रय होंगे, नाना प्रकार धंधावात आएंगे, कुछ नहीं आपका बिगाड़ पाएंगे। कहने का तात्पर्य नामाश्रय हो लीजिए। नामाश्रय, जिनके जो गुरुजी हैं, जिस संप्रदाय से आप दीक्षित हैं, उसी संप्रदाय के आपके आचार्य गुरुदेव हैं, उन्होंने जो मंत्र दिया है, इष्ट दिए हैं, नाम दिए हैं, आपके लिए सर्वोपरि है। उस नाम को अपने गले का हार बना लीजिए। देखिए क्या लीला होती है। मैं यह भी जानता हूं नहीं करेंगे, सब जानत पर प्रत्याशोई तब कहा न रहा न कोई। यदि मैं नहीं कहूँगा जिस आसन पर बैठा हूँ तो मैं प्रतिभा का भागी हूँ, मैं अपराधी हो जाऊँगा। इसलिए मैं बिल्कुल सुस्पष्टीकरण करते हुए समझाता हूँ। मैं अब भी नहीं चेतेंगे। कल परसों मैं देख रहा था टीवी में नहीं, अपनी डायरी में, एक सज्जन कह रहे थे किसी से, अरे ओ हरि का नाम लिया नहीं तुम भरी जवानी में, हरि का नाम नहीं लिया तू भरी जवानी में, तो डूब कर मर जाओ चुल्लू भर पानी में। राधे राधे, क्या सुंदर बात है। राधे 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 राधे। अरे ओ हरि का नाम नहीं लिया तू भरी जवानी में, तो डूब कर मर जाओ चुल्लू भर पानी में। क्या सुंदर बात। ये संत वाणी इसको कहते हैं। एक बार मैं एक जगह पढ़ रहा था, सत्संग चल रहा है, एक साधक था, वाकई में साधक था, लोभ लालच नहीं थी उसके अंदर। एक जंगल में गया, एक महात्मा भजन करते थे। महात्मा ने देखा, आओ आओ भगत जी बैठो। बैठ गया, दंडवत प्रणाम। महात्मा जी ने पूछा, भगत जी कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए? उस साधक ने कहा, मैं गृहस्थ हूँ, अपने घर से उद्विग्न होकर के, परेशान होकर के भगा भगा आपकी शरण में आया हूँ। बताइए हमको क्या करना चाहिए, शांति मिलेगी। देखिए एक गृहस्थ का बच्चा है, गृहस्थ पूछता है महात्मा जी से, हम घर गृहस्थों के कार्य करते करते थक गए हैं, उब गए हैं, परेशान हो गए हैं, सता करते आपके पास आया, शांति की राह बताइए, शांति का मार्ग बताइए ताकि हमारा कल्याण हो। महात्मा मुस्कुराने लगे। वो तो हंसते रहते हैं, देखो मैं जो कहूँगा मानोगे, अब मानो, कुछ मत करो, नाम लो, नाम नाम। वह नाम क्या चीज है? अरे सीताराम राधे श्याम, ये तो नाम भगवान के हैं। लाला सुन लो, चारों वेद भगवान के नाम का ही भाष्य है, 18 पुराण नाम का ही, नाम की टीका है। महाभारत, वाल्मीकि रामायण, जितने सदग्रंथ हैं सब नाम की महिमा का वर्णन करते हैं, इसलिए नाम की टीका है और कुछ नहीं है। इसलिए क्या करो, नाम का जाप करो, नाम का कीर्तन करो, नाम का स्मरण करो, नाम की पूजा करो। वृंदावन जाते हैं, आप लोग गए हैं तो वहाँ भी आज दर्शन किया, राधा वल्लभ गए, लेकिन राधा वल्लभ जी में राधा वल्लभ जी की भोग आरती आज सब होती है, लेकिन वहाँ सेवा किसकी है जानते हैं? श्री राधा नाम की। अंदर में
क्योंकि उस मंदिर के एक गोस्वामी जी हमारे विद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष थे, वो सारी बात बता रहे थे। श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी जी अब नहीं है। श्री राधा नाम है, उनका श्रृंगार होता है। सर्दी गर्मी आदिकों के समय वैसी सेवा होती है, नाम की सेवा। महात्मा जी कहते हैं साधक को, साधक यदि तुम वास्तविक शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, आनंद चाहते हो, कुछ मत करो। चाहे गृहस्थाश्रम में रहो, चाहे विरक्ताश्रम में रहो, कहीं रहो, नाम का स्मरण करो, नाम का चिंतन करो, नाम का कीर्तन करो, नाम का जाप करो, नाम की पूजा करो, नाम ही नाम, नाम ही नाम, नाम। एक भागलपुर जिला के थे वृंदावन में, उनके 2 बच्चे थे, तीनों बाबा जी हो गए। इतने परम पवित्र हृदय के थे वो क्या कहते थे और कुछ नहीं कहते थे, चंदन लगा देते, श्याम जी हमारे हैं, रोने लगते थे, श्याम जी हमारे, श्याम जी हमारे, विवल हो जाते थे, गिर पड़ते थे। परिक्रमा मैंने देखा कई बार। अब शरीर नहीं रहा। जब नाम का रस जिसको प्राप्त हो जाता है, जहाँ जिस कहीं किसी अवस्था में रहता है, वो बस नामामृत रस आस्वादन करता है। उसको जो रस मिलता है, उसको जो आनंद मिलता है, वही जानता है। राधे से आई राधे श्याम जी भागवत है, भागवत। भाग कहते हैं हिस्सा को, नहीं हिस्सा कहते भाग। आपका भाग क्या है? भागवत। अपने भाग को आपने छोड़ दिया है, आप दुर्भाग्य हो गए हैं। सौभाग्य कब होंगे? जब भागवत जी को अपनाएंगे। भागवत जी को अपनाना माने भागवत जी उठा करके हृदय में लगा, सो नहीं है। भागवत जी कहते हैं सो अपने जीवन उतारना है, तब भगवान होंगे, नहीं तो अभागे बने रहेंगे। राधे राधे। भागवत जी क्या कहते हैं? भागवत जी में अथ प्रथम अध्याय इति श्रीमद्भागवत आदि उवाच सब लेकर के 18,000 मंत्र हैं, श्लोक हैं। एक भी ऐसा श्लोक नहीं है, एक भी ऐसा मंत्र नहीं है, एक भी ऐसा पद नहीं भागवत जी का है जिसमें भगवान श्यामा श्याम के नाम प्राप्त न होता हो। नामात्मक श्रीमद् भागवत जी हैं। नामात्मक श्रीमद् भागवत जी में जितनी कथाएं हैं, समस्त कथाओं का सार यही है, जिन किसी को कुछ मिला है, जिन किन्हीं को कुछ मिला है, तो नाम के द्वारा मिला है, नाम के द्वारा। हजारों लाखों अनगिनत को नाम की शरण लेने से परम शांति की उपलब्धि मिली, आनंद की उपलब्धि मिली, शांति की उपलब्धि मिली। हमको नहीं मिलेगी, अवश्य मिलेगी। लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, तुम सबरी की तरह बुलाते हो जो आएंगे। राधे 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 राधे। देखिए, अपने पास में कमी है, इस कमी को धीरे धीरे उसके कान को पकड़कर बाहर कर देंगे तो आपके सामने भगवान बंसी बजाकर आपके सामने नृत्य करेंगे। पचाड़ी जानते होंगे आप लोग, हैं कि नहीं जाने? हम कई बार गए हैं। तो श्री सियाराम दास जी महाराज थे। अभी 1984-85 में महिनाथपुर बड़ा विशाल जगह हुआ, उसमें उनको हमने अध्यक्ष बनाया था। और श्री श्री सुखदेव दास जी महाराज को, जो साकतबाद से हो गए सब, उनको उपाध्यक्ष बनाया था। पहली बार जो मैं गया वहाँ, मैं महामंडलेश्वर हो चुका था, सबको पता था। जो हमारे महंत किशोर चंद्र महामंडलेश्वर हैं, तो मेरे ऊपर बड़े प्रसन्न हुए।
ले गए अंदर। क्या देखिए श्रीमान जी, ये भगवान श्री कृष्ण है, ये रामानंदियों का स्थान है, ये रामानंदियों को मशहूर स्थान। दरभंगा महाराजा से नीचे पचारी स्थान माना जाता था। संतों की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा खूब होती थी। 4500 बीघा जमीन स्थान के चारों ओर। परम संत थे, खूब नाम जाप करते थे। तो ले गए, देखिए कृष्ण भगवान है, ठीक मुरली मनोहर है। श्री साहब राम बाबा हुए आज से 150 वर्ष पहले, सिद्ध संत थे। तो वो थे रामानंदी, राम जी को मानने वाले, लेकिन श्री कृष्ण से ऐसे रिझ गए, श्री कृष्ण अपना लिया उन्होंने। जो श्री कृष्ण अपनाएगा, श्री कृष्ण को छोड़ेंगे। राधे राधे राधे। संतों की सेवा हो रही थी, प्रसाद महाप्रसाद बांट रहे थे, उनकी नौटी खुल गई। एक संत का बाबा नौटी खुल गई, नहीं सुने, गोपाल जी ने आकर नौटी बांध, वही गोपाल जी आज का। ऐसे संत श्री साहब राम बाबा हुए। आपसे बात होती थी मुरली मनोहर से, आपने कहा बाबा आपसे बहुत खुश हूँ, वरदान मांगो। ये हमको सुनाएगा बताएगा, सो मैं बोल रहा हूँ। संत तो असत बोलते नहीं, संत असंत बोलेंगे, जो भगवत दर्शन प्राप्त संत असत बोलेंगे तो संसार में आग लग जाएगी, समझ लीजिए। भगवान ने पूछा बाबा क्या चाहिए, वरदान मांगो। महाराज निवेदन कर बोलो, आप हमारे यहाँ विग्रहवान होकर रहिए। कोई विग्रह उन्हीं से आबराम बाबा 100-150 वर्ष ऊपर, जो पाकल का पेड़ आज भी है। हम करीब 5-7 वर्ष पहले गए थे, दर्शन हुए, पूछा लोगों से, महाराज वही पेड़ है। तो आप 1983-84 में आए थे, वही है ये। वो बहुत फैल गया चकाचक, रोज उसको सरनामी दिया जाता है उस पेड़ को। उसने भगवान की नृत्य कला देखी है। साबराम बाबा के नवटी पहनाने वाले श्री कृष्ण के दर्शन किए हैं। उस सिद्ध प्रेम है वो पेड़ वृक्ष। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राज श्याम जी बता रहा था, आपके ही श्रीमद् भागवत जी हैं। आपके भाग में जैसे 2 कमरे हैं, आपके 2 बेटे हैं, आप बांटेंगे ना, एक को एक को, तो उससे भाग में ही आया, इसके भाग में ही आया। कहते हैं ना, हम समस्त मानव रूपी जो भगवत अंश हैं, उनके भाग में श्रीमद् भागवत। यदि भागवत जी में प्रतिपादित जो नाम भगवान, उसको आपने गले का हार बना लिया तो भाग्यवान हो गए, नहीं तो दुर्भाग्य रहेंगे। बस भागवतोक्त
भगवान नाम को अपने गले का हार बना लीजिए, सब के सब आबाद हो जाएंगे। लड़के बच्चे कुटुंब परिवार जमीन दौलत सब यहीं रह जाते हैं। हमने एक दिन अभी कुछ दिन पहले टीवी में देखा, कहाँ तक सत भगवान जाने, कर्ण का शरीर छूटता है, कर्ण का, दानवीर कर्ण, कुंती नंदन कर्ण, युधिष्ठिर जी से बड़े भाई कर्ण, तो स्वर्ग जाते हैं, सोने का महल मिला, सोने का सिंहासन मिला, सारी व्यवस्था सोने की, भोजन का समय आया, सोने का सिंहासन, सोने की थाल, सोने की परोसगाड़ी, दाल भात रोटी सब सोना ही सोना। महाराज भोजन करिए। कर्ण बड़े गंभीर, क्या भोजन कर, क्या दिया तुमने? आपने जो दिया दूसरों का वही तो आपको मिलेगा। आपने सोना चांदी दिया, दीजिए। आपने कभी अन्नदान किया? राधे 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 राधे। कैसे होगा? जय देवराज ने से कहिए, गए, देवेंद्र हमने कौन सा अपराध किया हमको सोना मिला भोजन को? तो आपसे यह अपराध हुआ, मर्त लोगों में जा करके आपने सोना चांदी रत्न हीरे खूब दान किए, दानवीर कर्ण कहलाए, लेकिन अन्न का दान तो नहीं किया, तो अन्न कैसे मिलेगा? जो देता है वही मिलता है। अब देखिए, किसी ने हमको 2000 या 200 रुपये वृंदावन भेजा, अब मैंने नहीं लिया, किसी कारण बस लौटकर भेजने वाले पास आएगा ना, आपके पास नहीं जाएगा वो। ठीक इसी प्रकार से हम आपको गाली देते हैं, वह गाली मेरे पास लौट कर आता है, आती है गाली। जो आप देंगे किसी को वही आपको मिलेगा, नियम है। इसलिए क्या करें, तो नाम भगवान के द्वारा अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को संस्कारित बना दीजिए, तो अब सब नहीं मिलेंगे, निकलेंगे आपके मुख से। आपका चित्त दूसरों का हित का चिंतन नहीं करेगा, दूसरों के कल्याण का ही चिंतन करेगा। आपने सुना होगा, कर भला होगा भला, और कर बुरा तो होगा बुरा, नियम है। इसीलिए भाग्यवान होइए, भागहीन मत बनिए। भागवान माने भागवत, भागवत, भागम अस्ति असु भागवत, व्याकरण के आधार पर। राधे राधे राधे। भागवत जी क्या कहते हैं? जिस किसी अवस्था में रहो नाम लेते रहो, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते, यदि नहीं रहा जाए, किसी को गाली देना पड़ता है, गाली नहीं देना चाहिए। यदि देनी ही पड़े तो नाम लेते ही दो। एक छोटी बात सुना देता हूँ। एक थे धन ब्रजरथ प्राप्त श्री गया प्रसाद जी महाराज, परम संत थे, साक्षात गिरिराज के स्वरूप थे, परम विद्वान भागवत कंठ। 1 घंटा सोते थे। आश्चर्य लगता होगा आप लोगों को। हम 4 दिनों तो उनके पास रहने का दास को सौभाग्य मिला। बड़ा विलक्षण। बुढ़ाई समझी, नींद आती, सामने गिरिराज जी, सामने गिरिराज, तुलसी का थामड़ा है, गिरिराज की छोटे छोटे टुकड़े कंकड़ी एक डिब्बा में रख रखी है। नींद आई, खड़े हो गए। अब साष्टांग दंडवत करते हैं, ये डिब्बा में जितने कंकड़ी उतने बार करके फिर भजन करते हैं। फिर नींद आई, फिर करो। यूं ही नहीं मिलते हैं भगवान, त्यागना पड़ेगा। आप लोग अपने घर को छोड़ा तब नहीं आए, घर भी रहते हैं,
असुर कहते हैं चलो हम कथा सुन रहे हैं, संभव है? हाँ। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में, पद्म पुराण भागवत जी के ग्रंथ से पहले, स्कंद पुराण के पीछे। पद्म पुराण के महात्म 6 अध्यात्मक है और स्कंद पुराण के महात्म 4 अध्यायों में। दोनों का स्वारस एक ही है, सिद्धांत एक ही है। इसमें पद्म पुराणोक्त महात्म 6 अध्यात्मक है। 6 अध्यात्मक इस सरल सुगम समूह को समझने में सुविधा होती है। 3 दृष्टांत देते हैं भागवत जी के द्वारा किन किन का कल्याण हुआ। गुण 3 हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण की अधिष्ठात्री देवी भक्ति महारानी बिलुलाती हैं, उनका कल्याण श्रीमद् भागवत महापुराण कर। रजोगुणी राजा परीक्षित, उनको ब्राह्मणों का शाप लगा, ब्राह्मण कुमार शनिगढ़ का शाप लगा, परेशान थे क्या करें क्या करें। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनकर दिव्य सखी का रूप धारण कर निम्बाड़ संप्रदाय के आधार पर जुगल सरकार के नित्य मोहन महल में दिव्य सिंहासन पर जुगल किशोर अष्ट सखियाँ समस्त सखियों के बीच में दिव्य वाद्यों को लेकर के राग रागन के साथ भजन चल रहा है। अब भागवत कथा सरल परीक्षित जी सखी बन करके आपके समान समर सेवा करें। सतोगुण के अधिष्ठात्री देवी जब बिलबलाती हैं कथा आवेगी। तो श्रीमद् भागवत कथा के द्वारा सनकादिकों ने कल्याण किया। अब परीक्षित जी परेशान हैं, ब्राह्मण कुमार का शाप लगा है। अब ब्राह्मण का शाप अमोघ होता है, अमोघ शब्द का अर्थ होता है नो हन्यते भोगम बिना, जैसा अमोघ। ब्राह्मण का शाप आपको लगेगा ही। ब्राह्मण की वाणी निकली कैसे? ब्राह्मण सो भी लिखा है, जो सूया नृत्य दम्भेरसा हिंसा मान विवर्जिता नो तेषां सत्यशीलानाम आशीष विफला भवेत्। जो कभी किसी से दोष नहीं करते, किसी से असूया नहीं करते। दोष माने राग दोष नहीं होता है, असूया माने परेशान गुणेश दोष आविष्ट करना। आप में सब गुण ही गुण हैं। हमने ऐसी कला का प्रयोग किया कि आप में इन गुणों में कौन सा अवगुण है उसे निकालो। उस भाव का नाम, क्रिया का नाम है असूया। जो कभी झूठ नहीं बोलते, तो किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, दम्भ नहीं करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों की वाणी अमोघ होती है। ऐसे ही ब्राह्मण कुमार थे, न कभी झूठ बोलते थे, न किसी से दम्भ करते थे, किसी से ईर्ष्या करते थे, न अहंकार करते थे, न दूसरों के गुणों से अवगुण निकालने की प्रक्रिया लागू करते थे, न किसी की मनसा वाचा कर्मणा हिंसा करते थे। उनके द्वारा, उनके मुंह से निकला, जिसने मेरे पिता के गले में सांप गिरा है वही सांप तक्षक बन करके 7 महीने तो उसको काट खाएगा। सांप कट गया, काट लिया है और मर गया, उसका अकाल मृत्यु होती है। श्रीमान सिंगी ऋषि ने शाप दिया, इनको पता पड़ा, भागवत जी की शरण ली। भागवत जी ने जैसे ब्राह्मणों का शाप
बिना भोगे नहीं छूटता है। लेकिन श्रीमद् भागवत में वह क्षमता है। क्यों? भगवान में नहीं ब्राह्मण के श्राप को हटा सकते हैं, भगवान में शक्ति नहीं है। अब भगवान के नाम में शक्ति है, भगवान नाम में वह शक्ति है जो काम भगवान से नहीं होता है वह काम भगवान के नाम कर दिखाते हैं। ठाकुर जी का विधान श्रीमद् भागवत महापुराण नामात्मक है, तो नामात्मक भागवत जी नामामृत का रसास्वादन किया, इधर भागवतामृत का रसास्वादन किया, तो ब्राह्मण कुमार के शाप से मुक्त हो गए। यह बात त्रिलोकी में फैली। अब देखिए, ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसे हो गया। हमने तो ऐसा विधान बनाया है जो सत्यशील ब्राह्मण के मुख से जो निकलेगा वो अमित होगा, वो इसकी काट है ही नहीं ब्रह्मांड में। लेकिन ये क्या हो गया, परीक्षित उसे मुक्त कैसे हो गया। अब देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तेनें बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान श्री कृष्ण की ही प्रतिमूर्ति दूसरा स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण है। और ज़्यादा क्या कहा जाए, जो भगवान से काम नहीं होता है वह काम श्रीमद् भागवत जी के शरण से लेंगे आप तो संपन्न होगा, इसमें दो राय नहीं है। बहुतों को हुआ है, जिसमें मैं भी एक हूँ। ठाकुर जी की बात नामात्मक। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी का विधान देखिए, ब्रह्मा जी हैं, भगवान के बालक हैं। लिखा है जो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, भगवान श्री श्याम सुंदर ने ब्रह्मा को बनाया, ब्रह्मा को जन्म दिया। ब्रह्मा जी के बालक हैं। भागवत में लिखा है अद्भुतम बालकम वसुदेव ऐक्षत। अद्भुत बालक को कंस की जेल में वसुदेव जी ने देखा। कैसा अद्भुत है, तो पहले तो बालक ही है। बालक कहते हैं 5 वर्ष की अवस्था को, बालक 5 वर्षावधि। 5 वर्ष की अवस्था जिसकी हो जाती है उसका नाम बालक होता है। उससे छोटे का नाम है शिशु, अर्भक, डिम्भक। लेकिन कंस की जेल में देवकी मैया के उदराकाश से जब प्रकट भगवान, तो वहाँ श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं तमद्भुतम बालक मम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधाधम वसुदेव ऐक्षत। बालक को वसुदेव जी ने देखा। संसार में किसी भी माता ने बालक का जन्म आज तक नहीं दिया है। किसी भी माता ने ब्रह्मांड में बालक का जन्म नहीं दिया है। शिशु का जन्म दिया है, अर्भक का दिया है, डिम्बक का दिया। क्यों? बालक कहते 5 वर्ष की अवस्था वाले को भगवान जोड़ने तो 5 वर्ष थोड़े होते हैं, लेकिन यहाँ है अद्भुत बालक है। और देखिए, यस्य बालेषु लोम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, भगवान के अद्भुतता, जिनके 7 करोड़ बाल श्री कृष्ण के मंगल में विग्रह में 7 करोड़। क्यों? 7 हाथ का शरीर है उनके हाथ से। सतयुग में 27 हाथ का शरीर होता था,
त्रेता में 14 हाथ, द्वापर में 7 हाथ, कलयुग में 3.5 हाथ। 7 करोड़ बाल, 7 हाथ में 7 करोड़। एक बाल उखाड़िए और थोड़ा सा गड्ढा हुआ ना छोटा सा, उसमें अनगिनत ब्रह्मांड है। कहते जाकर कोट, जाकर रोम कोट ब्रह्मांडा कोट रख लीजिए, 1 करोड़। 1 करोड़ ब्रह्मांड में 1 करोड़ ब्रह्मा, 1 करोड़ विष्णु, 1 करोड़ शंकर जी हुए ना। तो शंकर जी की फैक्ट्री है, ब्रह्मा विष्णु की फैक्ट्री है, मिल है नहीं। अपने अनंत जीव है ना, तो अपने लोगों की जब तरक्की होती है, पदोन्नति होती है, तो देवता बनते हैं, इंद्र बनते हैं, ब्रह्मा बनते हैं, शंकर बनते हैं, विष्णु बनते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ओरिजिनल जो विष्णु है, ओरिजिनल अपने तो बन कर गए हैं, डुप्लीकेट हुए। ओरिजिनल जो है साक्षात, उनमें 3 चीज ज्यादा होती है जो अपने को नहीं प्राप्त होती। कौस्तुभ मणि, और भृगु जी ने लात मारी थी बाएं बक्ष, भृगु जी भृगुलता, और दाएं बक्ष पर श्री वत्स, लक्ष्मी नारायण का निवास है। ब्रह्मा भगवान अपनी पत्नी को हृदय में रख रखा है, हम लोग भी इसीलिए अपनी पत्नी को सर पर चढ़ा रखे हैं ना, राधे 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 बताते हैं। लक्ष्मी बन तो राधे श्याम, देखो बच्चा को हटा लो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो मूलभूत विष्णु हैं, उनके 3 चिन्ह जो हैं ओरिजिनल उनके पास में है, रिजर्व है। अपने लोग जो विष्णु बनते हैं, कई बार बने हैं, सबसे पश्चात भगवान को सब कुछ बना करके फिर मनुष्य शरीर बनाते हैं। मनुष्य शरीर के द्वारा ही आप भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। अब की बार चूके तो भूयो बनो का जानती बंधन, फिर कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू बनिए, सावधान। तो क्या करिए, कुछ नहीं करिए, नाम जप करिए, काम एक भी मत छोड़िए, और काम के साथ साथ नाम जोड़ दीजिए, चकाचक। अच्छा, ब्रह्मा जी को भगवान ने बनाया। भगवान ने सोचा मूर्ख बेटा बड़ा खतरनाक, बेटा को मूर्ख नहीं रखना चाहिए। यदि विद्वान होगा, थोड़ी सोच, वर्तमान में विद्वान बेटा और घातक हो जाता है, इक्का दुक्का हमने देखा है। लेकिन मूर्ख तो नितांत खतरनाक होता है। भगवान यही सोच साच करके ब्रह्मा जी को पढ़ाया, स्वयं पढ़ाते हैं ब्रह्मा जी। वेदम अध्यापयाम, सर वेद पढ़ाया, वेदों को पढ़ा दिया, और सोचा इनसे बहुत काम लेना है, तो क्या करो, 100 बुद्धि दे दी। अपने लोग जितने हैं, एक एक बुद्धि से उनके पास में है। अब ब्रह्मा जी को भगवान ने अपना बेटा है, खूब पढ़ाया। उसके बाद पुरस्कार के रूप में 100 बुद्धि दी। क्यों दी? आज काम कराना है इनसे, यूँ ही दे देंगे पुरस्कार थोड़े, सृष्टि कराना है। 4 हाथ ब्रह्मा जी का, एक हाथ में मनुष्य, एक हाथ में सांप, एक हाथ में बाघ, एक हाथ में हरिण। सबका भाग तो अलग अलग करना है ना, एक बुद्धि से काम होगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने को उनके पिता भगवान श्याम सुंदर ने
100 बुद्धि थी। आज देखिए ब्रह्मा जी की बुद्धि सब मार गई। श्रीमद् जानते हैं वो, श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भागवत महापुराण के सामने ब्राह्मण का श्राप भी जय गोपाल हो जाता है। विद्वान है, समझते हैं, फिर बुद्धि मार ली जाती है। अपने लोगों कभी कभी नहीं मारी जाती है। हमसे गलती होती, हमारे गुरु जी कहते आप पढ़े, तुम पढ़े लिखे बैल हो, तुम पढ़े लिखे बैल हो। राधे राधे हम हंस देते, चलो गुरु जी का आशीर्वाद है, कोई आशीर्वाद तो काम कर रहा है। राधे श्याम राधे। अब देखिए ब्रह्मा की बात चली। जब परीक्षित जी को रजोगुण की बात बता रहा था, रजोगुण के माध्यम से राजा परीक्षित जी का कल्याण करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। तो क्या हुआ, सुखदेव जी ने कथा सुनाई और सुनाते सुनाते सखी का रूप धारण करके चोर किशोर की सेवा में पहुँचा दिया। यह बात त्रिलोकी में बिजली के करंट के समान फैल गई। ब्रह्मा जी के दिमाग में टनक टनक पैदा हो गई। पहले टनक बीमारी थी एक पहले, आज है तो हमने देखा है जब छोटे से थे तो टनक की बीमारी आती, टनक की बीमारी। एक आता था ऐसे छुरी से कर देता था, और उसके पास में जैसे इनकी वंशी है ऐसी नहीं, उसका रूप रंग कुछ ऐसे था, उटपटांग उसमें लगा दिया, मुंह से चूस लिया, चूस करके अब एक बर्तन में रख दिया खून को, काला काला खून। टन की बीमारी ठीक हो गई। राधे राधे राधे। ये हमने अपने आंखों देखा है इसी गांव में, अपनी जन्मभूमि में, प्रतीक वृंदावन बस्ती बस्ती में। अब ब्रह्मा जी को टनक पैदा हो गई। अब ब्रह्मा जी ने ये कहाँ से आएंगे, यहाँ के वैद्य तो वहाँ नहीं जा पाएंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा था कि बुद्धि खराब हो गई, टनक पैदा हुई मैंने बुद्धि खराब हो गई। बुद्धि खराब होती उठपटांग काम नहीं करता है। अब ब्रह्मा जी क्या उठपटांग करते हैं, अपने पिताजी की परीक्षा लेना लगा। पिताजी मान भगवान कृष्ण की परीक्षा, तो टनक पैदा नहीं हुई। राधे राधे। तो क्या करते हैं, संसार नहीं ब्रह्मांड देख रहे हैं उनको, चतुर्मुखी ब्रह्मा को एक तराजू बनाया, बनाना तो जानते ही हैं, तराजू बनाया, उसको लगा दिया। मूल में लिखा है सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधना न्यज। सत्य लोक में, ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी ने तराजू बनाया। तराजू कौन तोलता है, बनिया तोलता है ना। कृषि गोरक्ष वाणिज्य बड़े कम स्वभाव जाऊँ। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पूजा से पहले इंद्र की पूजा को बहिष्कार कराने के लिए कहा हम लोग वैश्य हैं। अब इसका क्या कर्म है, कृषि गोरक्ष वाणिज्य। बनियों का वैश्यों का स्वाभाविक ये 3 काम है, कृषि खेती बाड़ी करनी, गैया की रक्षा करनी, व्यापार करना। जैसा काम करो वैसा फलों को ब्रह्मा ईश्वर देगा। इंद्र रखनी करी से इंद्र क्या करे, कुछ नहीं। बाबा एक बार कहते इंद्र ने कभी दर्शन दिया, चुप रहो मुंह पक जाएगा, चुप रहो मुंह पक जाएगा। श्री कृष्ण को नंद बाबा ने कहा बाबा मुंह पकना क्या होता है, अरे घाव हो जाएगा, बोल नहीं पाओगे। राधे राधे राधे। बच्चे को नहीं समझाता आज भी। अच्छा बाबा एक बात बताइए, इंद्र के दर्शन किए कभी नहीं, और इन आँखों से देवताओं के दर्शन नहीं होते, तो ऐसे देवता किस काम के इन आँखों से दर्शन नहीं देते।
ऐसे देवता की पूजा क्यों करें? तो मनसुखा ने कहा लाला तो कौन ऐसा देवता जिसे पूजा करने दर्शन दे? और देख लो वो 32 कोस लंबा, 22 कोस चौड़ा, 7 कोस ऊंचा गिरिराज। समझ रहे? जब इनकी पूजा हुई थी ब्रह्म वैवर्त पुराण गर्भ संहिता में लिखा है, हिमालय, सुमेरु पर्वत सब आते हैं टैक्स देने के लिए। गिरिराज गोवर्धन को टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए, अरे सुमेरु पर्वत, हिमालय, गंधमादन सब आते हैं। ब्रह्मा जी तराजू बनाया, बना करके 2 पलड़े हुए ना, बताते हैं जितने साधन हैं, साधनांतर हैं, वेद आदि धर्मग्रंथ हैं, सब को रखा एक पलड़ा पर। एक पलड़ा पर श्रीमद् भागवत महापुराण लिए, भागवत महापुराण नीचे, भागवत महापुराण मूल में लिखा है सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तोलित साधनानि अज। अज माने ब्रह्मा। देखिए अकारा वासुदेव साथ ओ कहते हैं भगवान कृष्ण का नाम है ओ गच्छति कृष्ण गच्छति। आज जाता है अज। आकार का जो बेटा होता है उसका नाम अज होता है, सुनते हैं? अच्छा, उस अज ने भगवान के बेटा ने भगवान की परीक्षा करनी चाहिए तो क्या सॉन्ग रचा? तो तराजू बनाया, एक तराजू पर भगवान को रखा, भगवान माने भागवत जी को, एक तराजू पर समस्त संस्कृत वाङ्मय ग्रंथ को। जितने साधनांतर हैं जगजादिक सब एक पर रखा। बताते मूल में लघु निन्यानी जातानी, एक पलड़ा पर बहुत सारी चीजों को रखा था, वो तो ऊपर आकर उड़ गया, उठ गया। गौरव निधम महत माने वजनदार होने के नाते, प्रतिष्ठावान होने के नाते, महिमावान होने के नाते श्रीमद् भागवत महापुराण का जो पलड़ा था, ब्रह्मलोक का जो वहाँ की जो धरती उसको नहीं छोड़ पा रहा है। बात में समझ आ रही है ना? ब्रह्मा जी बहुत चक्के हो गए, अरे राम राम ये क्या हो गया? इतने में उनके बालक हमारे आचार्य बिना पानी हरि गाते बिना बजाते नारद वो आ गए। इनके मस्ती में तो घन चक्कर हो गया था। कल एक सज्जन आज एक सज्जन आए, क्या बताऊं, लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, लो ब्लड लग गया, ब्लड काटते हैं ना, लग गया, बहुत खतरनाक दवा करिए, कोई लाभ नहीं होता, अच्छे डॉक्टर जाइए, सुझाने की इच्छा नहीं होती तो मरिए। राधे से वो क्या कहा जाए? आज की बात है, शोभा यात्रा निकलने से पहले की, नाम नहीं लूँगा, आप लोगों की जगह समझते हैं, इस गांव के नहीं। तो श्री जी कृपा से ब्रह्मा जी को राज हो गया। देखिए पिता की परीक्षा करनी चाहिए, फेल हो गए तो बेटे के चरण छूते हैं। ब्रह्मा जी नारद हुआ के हाथ जोड़ते हैं, बताओ ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये बताओ, तुम तो सब जानते हो। पिता की अवहेलना की तो पुत्र की शरण ली। पुत्र ऐसे वैसे नहीं कहा पिताजी आपने महान गलती की है, उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। आप नहीं जानते भागवत जी क्या है। जब आप सृष्टि करने लगे 10,000 पर तपस्या की, भगवान ने आपका नाम ब्रह्मा रखा। भगवान से आपने कहा हम क्या करें, सृष्टि करो, लेकिन सृष्टि करने सांप बिच्छू इधर सब बनाए तो आकार तो दिया, चेतनता नहीं आई।
फिर आपने तपस्या की थी भगवान की, भगवान दर्शन देते हैं। तो आपने कहा भगवान आपके आदेश से हमने श्री काम चालू किया, इसमें जीवंतपना कहाँ आता है? चिंता मत करो, मेरा ही अंश सब में जाएगा। वो शकल बनाते हैं, अब भगवान का अंश उसमें प्रवेश होता है तो बोलता है, चलता है, फिरता है। भगवान का अंश इसमें से निकल जाएगा, लुढ़कने जाएगा लाश, ऐसे होता है। श्रीमान देवर्षि नारद जी ने कहा पिताजी आपने बहुत बड़ी गलती की है, अजानबूझ कर की है। भगवान ने आपको भागवत जी दिया, इसका पाठ करो सब ठीक हो जाएगा, तो आपने किया। उन्हीं भगवत स्वरूप भागवत जी का आपने इस प्रकार से अपराध किया है। अपराध हो गया, अब कैसे से छुटकारा मिलेगा? उपाय है, क्या करो? भगवान के नाम लेने से काम नहीं चलने वाला है। जो भगवान के नाम का हरने जाप करते हैं उनके नाम करिए, 108 नाम लीजिए। हरने कौन जाप करते भगवान के नाम के? शंकर बाबा। शंकर बाबा भगवान रामकृष्ण के मंगल में नाम हरने जाप करते हैं। तो शंकर बाबा तो नामक प्रेमी है। आपने सोचा अकेले में आनंद नहीं आता है, क्या करो एक नामक प्रेमी मिल जाए, दोनों मिलकर खूब चकाचक घुटम घुटा होता रहेगा, घोटा छानी होती रहेगी। उधर कौन नाम प्रेमी है? शेष भगवान, शेष नाग। राधेश्याम जी 10,000 नए नाम रोज लेते हो। आज जो नाम लिया 10,000 भगवान के, कल नहीं लेंगे, कल नए नाम और निर्माण करेंगे। नाम का स्वाद करते 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 भगवान श्री शेष भगवान के मुंह से झाग निकलती, झाग। आपने शंकर भगवान ने स्वर सर बहुत बढ़िया होगा। ये नाम प्रेमी, हम भी नाम प्रेमी। आपने अपने गले में लगा दिया, दोनों को घोटा छानी होती रहती है। उधर शेष भगवान, इधर भगवान के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के बेटा ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बेटा शंकर बाबा। नाम प्रेमी, उधर नाम रस में हमेशा पकड़े रहते हैं। खूब घोटा छानी दोनों में होती है। ये सर्वराज शंकर बाबा। नाम अमृत का रसास्वाद में करिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। श्रीमान देवर्षि नारद ने कहा पिताजी 108 नाम रसा अमृत रसास्वादन करने वाले शंकर बाबा के 108 बार नाम लीजिए और प्रतिज्ञा करिए जीवन में दोबारा ऐसा अपराध नहीं करेंगे। भागवत जी को छोटा नहीं समझेंगे। भागवत जी को छोटा समझना, भगवान से कम समझना अपराध होता है। इसलिए स्कंद पुराण में आया है भगवान श्रीमद् भागवत स्याथ श्रीमद् भागवत तथा स्वरूप में एकमेवास्ति सच्चिदानंद लक्षणम। जैसे सर्वगुण ईश्वर परिपूर्ण भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर हैं, उसी प्रकार से सर्वगुण ईश्वर परिपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण है। तन भी अंतर नहीं है, अंतर मानेगा अपराधी हो जाएगा। जैसे जैसे बेटा जी ने कहा, पिताजी की अवज्ञा करने का फल, बेटा जी की शरण ली, बेटा जी ने जैसा उपदेश दिया तदनुसार किया तो चकाचक हुए। बात समझ में आई? देखिए श्री जी कृपा से एक बार श्रीमान ब्रह्म लोग गए, उदास थे। वहाँ बहुत से संकाट बैठे थे। दंडवत प्रणाम के बाद भगवान श्री ब्रह्मा जी ने पूछा देवर से, नारद जी मालूम पड़ता है तुम कुछ मुझसे पूछना चाहते हो। हाँ पिताजी, हम चाहते हैं भगवान के मंगल में नाम का अनुष्ठान करूं।
केवल नाम जपूं बैठकर, ये कैसे होगा? नाम भगवान कर देंगे। आप हमको राज स्थान बताइए, सबसे बढ़िया जगह कौन है? देखिए, ब्रह्मलोक में पिता पुत्र का संवाद चल रहा है, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं। देवर्षि नारद जी का प्रश्न है, हम भगवान के नाम का अनुष्ठान करेंगे, अनुष्ठान माने हमेशा जप करेंगे, सर्वश्रेष्ठ कौन सा धाम है बताइए? श्रीमान ब्रह्मा जी ने कहा देवर से, तुम स्वयं अंतर्यामी हो, सर्वविद हो, समस्त भाषाओं के ज्ञाता हो, क्यों पूछते हो? नहीं पिताजी, हमको मत बहकाइए, हम आप शरण आया हूँ, आपका लाडला बेटा हूँ, हमको ऐसा स्थान बताइए जहाँ तक खूब भजन हो, खूब भजन हो, खूब नाम हो। क्या बोले संवाद? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा देवर से, तुम नवामृत का रसास्वादन करना चाहते हो बैठ करके एक जगह, तो मर्त लोग चले जाओ, उससे बढ़िया कोई दूसरा था। मर्त लोग माने संसार, मर्त लोग किस क्यों नाम पड़ा? मरणम एव धर्म जस असो मरण धर्म। यहाँ जो रहता है उसको मरना पड़ेगा ही, यहाँ रहकर चतुर्जी कोई नहीं रहेगा। जब स्वयं भगवान राम कृष्ण को पांच भौतिक शरीर भक्तों के लिए स्वीकार किया, और समय आने पर इसको त्यागना पड़ा कि नहीं पड़ा? नो उनको शरीर प्राप्त हुआ, उसका किसी प्रकार की बात है, शरीर छोटा उसका किसी प्रकार की बात। दसों दिशाओं उनके द्वारा सत्य की बारिश होती रहती है, साक्षात सत्य स्वरूप है। ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं और कोई दूसरा नहीं कहता है। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की हम शरण लेते हैं, उनके चरणों के रज अपने शीश पर धारण करते हैं। ठाकुर जी का विधान देखिए, आप अपने पितृचरण की मांगलिक आदेश आज्ञा प्राप्त कर ब्रह्मलोक से धीरे 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 अपने इस लोक में आए। कौन? आप पता देवर्षि नारद जी, निम्बार संप्रदाय के निम्बार का आचार्य के साक्षात गुरु जी हैं वो। उनके गुरु जी सनकादिक हैं, सनकादिक गुरु जी भगवान श्री कृष्ण हैं, हंस रूप से आए थे। 11वें संग कथा होगी। ठाकुर जी कृपा से राय समझते क्या लीला होती, चक्कर काटते हैं, स्वयं राधे राधे हो रहा है उनको। पिताजी ने कहा मर्त लोक के समान दूसरा स्थान नहीं है भगवान नाम लेने के लिए, ये चक्कर काटते हैं। पहुँचते पहुँचते वृंदावन पहुँच गए। जब वृंदावन में अपने लोग थे जमुना किनारे किनारे, देखिए भजनानंदी संतों के मंगल में विग्रह का स्पर्श करती हुई हवा चलती है, जिसको लगती है उसमें चेतना आ जाती है, बहुत बड़ी उर्वरा शक्ति आ जाती है उसमें। और फिर शराबी कबाबी उसके शरीर की हवा जो आपको मिलेगी, दुख होगी, तकलीफ होगी, बदबू लगेगी, भूख तो होगी, बात हम भोग तो भोगी हैं। अच्छा, उनके वो जा रहे थे बड़ी मस्ती में जमुना किनारे किनारे, ऊपर एक अपूर्व दृश्य दिखाई दिया। उनके मंगल में देवर्षि नारद जी के मंगल में विग्रह से अलौकिक खुशबू निकली। एक यहाँ बहुत बड़ा समुदाय था, एक युवती बैठी थी, उसकी एक और बूढ़ा था, एक दूसरा बूढ़ा था। जैसे युवती बैठी थी बीच में, वो महाराज उसके मंगल विग्रह से दसों दिशाओं को आलोकित करती हुई कांति छिटक रही थी, हवा प्रभात छिटक रही थी। अब उन्हीं सुंदरी के समान सहस्त्राधिक सुंदरियां इस सुंदरी की सेवा करने के लिए है, फिर उसको शांति नहीं, आंखों से झरझर अश्रु टपक रहे हैं। दोनों
बूढ़े इधर उधर लेटे हैं। इतने में देवर्षि नारद जा रहे थे, उनके मंगल में भजनानी संत, उनके मंगल में विग्रह से हवा आई, उस परम दुखी सुंदरी को लगी, खड़ी हो गई। आपने कहा भो साधो क्षणम तिष्ठो मत चिंताओं पे नाश्य। हे साधु बाबा, साधु बाबा, 2 बार 3 बार कहा, साधु साधु हुआ, साधु हुआ, नाम तो जानती नहीं थी। भो मूल में लिखा है भो साधु, साधु बाबा, ओ साधु बाबा। नारद बाबा की दृष्टि इधर आई, इधर आइए, क्षणम तिष्ठ, एक क्षण मेरे सामने खड़ा होकर के मेरी चिंता को दूर करिए। आप जैसे संतों के दर्शन से सारी व्यथा दूर हो जाती है, सारे रोग दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप पतित पावन हो, आइए आइए। तो देवर्षि नारद जी की मधुर मीठी शीतलता प्रदान करने वाली वाणी श्रवण कर वो जो सुंदरी थी, उनकी आवाज सुनकर चले आए। अलौकिक दृश्य देखा, सुंदरी बैठी है, 2 बूढ़े दोनों ओर बैठे हैं, लेटे हैं, गरम गरम सांस निकल रही है। अब परम सुंदरियाँ इसकी सेवा में लगी हैं, फिर भी मलिनता के कारण, तकलीफ के कारण अशांत के सागर में गोता खा रही है। आपने पूछा, कहा तुम का विमो का चैमा, आप कौन हो सुंदरी? आपके दोनों और दोनों बूढ़े लेटे, ये कौन है? आपके समान सुंदर रूप धारण करने करके श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। शिव देवर्षि नारद जी ने कहा, हे सुंदरी, आप अपना परिचय दें, आप कौन हो? आपके दोनों ओर वयोवृद्ध लेटे हैं, गर्म सांसें ले रहे हैं, ये कौन है? आपके ही समान परम सुंदरियाँ ये सहस्राधिक हैं, आपकी सेवा कर रही हैं, फिर भी आप परम दुखी हो, इसका क्या कारण बताइए। कई प्रश्न हुए हैं, उत्तर देने में देर लगेगी, अब कल के लिए रहने दीजिए, आरती व्यवस्था करिए, 2 बार नाम ले लीजिए तब तक, ठीक है? श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देखिए कल से 3 बजे कथा होगी, ठीक है? 3 बजे से पहला दिन आज ऐसे होता है, कोई बात, ऐसा सत्संग है, 1 महीना का चक्कर है, ठाकुर जी कृपा रहेगी, राधे राधे होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी, 7 बजे से कमला जी की आरती होंगी, फुर्सत हो तो आना, आरती तो होगी होगी। जय श्री राधे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे
प्रथमान्य आदिहमाकं महिमानः गजन्तेन्द्रपूर्वे राध्याः सन्ति देवाः। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS NEFT IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें
और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। इधर उधर बात सोचना आप कम कर देंगे, धीरे धीरे बिल्कुल समाप्त कर देंगे। नाम भगवान आपके हृदय की अभिलाषा को परखेंगे, समझेंगे, तो अपने नामी को, सर्वेश्वर श्याम सुंदर को ला करके मनाएंगे नहीं, उठा करके गोलोक साकेत से आपके हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर के पराग पर विराजमान कर देंगे। लेकिन आप कर नहीं सकते, समस्या ये है। होगा क्यों नहीं? देख रहे हैं श्याम जी, असंभव नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ संभव है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? आप जानते हैं, फिर भी चक्कर काटते हैं। तो चक्कर काटना कम कर दिए, धीरे 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 धीरे, एक बैग नहीं, ब्रेक मत लगाइए, धीरे धीरे कम करेंगे, एक निष्ठ हो जाएंगे। तो नाम भगवान आपकी एक निष्ठता को परखेंगे, समझेंगे। आप इधर भी करेंगे, उधर भी करेंगे। नाम भगवान ऐसे आदमी से आप अपना काम करिए, समय लगेगा। जब श्री गीता में भगवान श्याम सुंदर कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रैते महतो भयात्, थोड़े दिनों का जो भगवान नाम का जाप महान से महान आपत्ति विपत्ति संकट से छुटकारा दिला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, साल 2 साल 4 साल 2 महीना 4 महीना आनंद भाव से 16 माला का जाप थोड़े दिन किया, उसके बाद कुछ हो गया, तो क्या उसका नाम जब व्यर्थ गया? नहीं 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 नहीं, वो मूल रखा हुआ है। भगवान श्याम सुंदर उसके ब्याज से समस्त लोकांतरों की यात्रा करा देंगे, इंद्र बना देंगे, शंकर बना देंगे, ब्रह्मा बना देंगे, विष्णु बना देंगे। और उसके बाद राजकुमार बना देंगे। उसके बाद सुचि नाम श्रीमान राम गए जो का भ्रष्ट हो जाए थे, किसी कुलशील ब्राह्मण घर में जन्म दे करके उनको ऐसा भक्त ऐसा भक्त ऐसा भक्त बना देंगे। वो ब्याज से मूल रखा हुआ है। ये भजन में वो क्षमता है। आप जो भजन करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा, बहुत समय लगेगा। आपको इसी जन्म में उस चीज को प्राप्त करना है जिससे आप गमन सदा के लिए छूट जाए। वो किससे होगा? नाम के द्वारा होगा। इसीलिए वो आरती की तैयारी करिए, तब तक नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अपनी वाणी में अमृत
जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी वृषभान दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत में, दो अक्षर अनमोल हो रसना, राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, कि अपनी वाणी में अमृत घोल, की रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। राधा जी महारास रचावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नैनन में, इस छवि को भर के नैनन में, भटक न दर दर डोल के रचना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, कि अपनी वाणी में अमृत घोल, की रचना, राधे राधे बोल रचना, राधे राधे बोल। जय हो श्री राधे। राधे राधे। बिन राधा नहीं सजे बिहारी, 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 बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी, बिन राधा नहीं मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले मनवा, इनके चरण पकड़ ले मनुआ, भटक न दर दर डोल की रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। कि अपनी वाणी में अमृत घोल, हो अपना वाणी में अमृत घोल, हो रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल, रसना, राधे राधे बोल रसना। राधे राधे बोलिए बोल। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा, सभी लोग प्रेम से गाइए। कृष्ण कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्यामा, राधे श्यामा, श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा,
राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्यामा 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 राधे। सभी लोग बोलिए प्रेम से ताली बजा करके कृष्ण कृष्ण राधे ऊपर को हाथ उठा करके राधे श्यामा श्यामा राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे सेवा कुंज में राधे राधे निधि वन जी में राधे राधे निधि वन जी में राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे मिथिला कुंज में राधे राधे मिथिला कुंज में राधे 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 जय जय राधे 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 श्री राधे राधे हे राधे 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की अब हम सब जय श्री राधे जय श्री राधे आज की कथा के हम सब आनंद लिए और बहुत लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा पूज्य गुरुदेव के श्रवण कर रहे हैं। मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप सब कथा श्रवण कर रहे हैं और साथ में जो भी संकीर्तन प्रेमी हैं संकीर्तन के जुड़े हैं श्री ओम प्रकाश का कर एक दिन का संकीर्तन श्री धाम वृंदावन में करा रहे हैं, उसे भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुआ। आइए हम सब आरती के दर्शन करते हैं। आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी की कंचन थारी आरती करो ब्रज नारी भावना भक्ति की ज्योति भावना भक्ति की ज्योति अनमोल प्रेम के मोती अनमोल प्रेम के मोती रस बूंदन सो भर झारी अति सुकुमारी आरती करो ब्रज नारी आरती करो ब्रज नारी कंचन थारी आरती करो ब्रज नारी घन श्यामानंद के लाला घन आनंद के लाला गहरे पट पीत रसाला पत पीत रसाला संगे सोहे भान दुलारी राधिका प्यारी आरती करो ब्रज नारी आरती ब्रज नारी की कंचन कंचन थारी आरती करो ब्रज नारी कुंडल छवि
चल चितवन नटखट की। चंद्रिका चमके रही न्यारी नीलांबर सारी, आरती करो ब्रजनारी, आरती करो ब्रजनारी की कंचन थारी, आरती करो ब्रजनारी। सिंहासन दो विराजे, सिंहासन दो विराजे, सिंहासन दो विराजे, सिंहासन दो विराजे। लखी कोटि काम छवि लाजे, लखी कोटि काम छवि लाजे। यह रसिकन की फुलवारी जगत लगे खारी, आरती करो ब्रजनारी, आरती करो ब्रजनारी कंचन थारी, आरती करो ब्रजनारी। चिरजीवे अभी चले जोरी, जीवे अरिचर जोरी, चिरजीवे, हाँ चिरजीवे अभी चले जोरी, चिरजीवे जोरी, मोहन वृषभान किशोरी, मोहन वृषभान किशोरी। रस जीवन कुंज बिहारी, मैं जाऊं बलिहारी, आरती करो ब्रजनारी, आरती करो ब्रजनारी कंचन थारी, आरती करो ब्रजनारी, आरती करो ब्रजनारी, आरती करो ब्रजनारी। नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादिहनाकं महिमानः सजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीररतालपुष्पै बिल्लप्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरा। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। अभी सभी आप भजन का आनंद लेंगे, बैठ करके सभी भजनों का आनंद लेंगे। और प्रसाद स्टॉल लगा हुआ है बाहर, प्रसाद जरूर लेकर जाएंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। कि कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार। सभी लोग प्रेम से ताली बजा करके गाइए। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार कर दो, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी दिलवाना। आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी दिलवाना। हाँ यही है बिनती बारंबार, राधे अलबेली सरकार यही है बिनती बारंबार, राधे
राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो कर दो कर दो कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी, वृंदावन के कुल गलियों में वीर बनी है भारी, हर वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी, वृंदावन की कुल गलियों में भारी। हाँ राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी, राधे राधे बोल के झूम रहे नर नारी। हाँ कि तेरी होवे जय जयकार, राधे अलबेली सरकार, तेरी होवे जय जयकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार, कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा श्यामा श्यामा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 श्यामा, राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा राधे श्यामा राधे राधे, श्यामा 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 श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। और वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा। जय हो। राधे कृष्णा
राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब तक राधे राधे सुनिए। सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी ये बरसाने वाली। बजाओ जय हो, बजाओ जय हो, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे 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 राधे। सभी लोग प्रेम से राधे राधे राधे। ऊपर को हाथ उठा करके श्री राधा नाम के ऊपर ताली लगाएं। बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पे, राधा नाम है जिस रसना पे, उसने भक्ति पाली। बजाओ जय हो, बजाओ ना जय हो, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगी ओ बरसाने वाली। बजाओ जय हो, बजाओ ना जय हो, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। प्रेम सुधा बरसाने वाली, करुणा रस छलकाने वाली। 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 तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में, भर देंगी खुशहाली। बजाओ जय हो, बजाओ ना जय हो, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे 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 राधे। हाँ कृपा दृष्टि जिस
जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, दुनिया में खुशियाँ भर देती। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। मन उपवन में फूल खिले हैं, मन उपवन में फूल खिले हैं, मन उपवन में फूल खिले हैं, मन उपवन में फूल खिले हैं। महके डाली डाली बजाओ, जय हो, बजाओ, जय हो, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। राधे 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 राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए,
एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए। 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्रीधाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्रीधाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।